Hello dear students of class 5th, this is Priyanka Arora and students, I welcome you all once again to the virtual classroom of mathematics. Students, in this video, I will be giving you one new topic and that is chapter number 6 of your book, Geometry chapter. Students, you will get the explanation of 3 exercises in this video, that is exercise 6A, 6B and 6C. So without any further ado, let's begin with it. So students, chapter number 6, Geometry, I am starting with exercise 6A. Question number first, it is identify and name the following. In question number first, some figures are given. You have to identify the name of the given figure. So first of all, I am showing you the figure A of question number first. So this is figure A. So now you have to tell what is the name of this figure. You can see this figure, students, that one side it is having one endpoint and other side it is having one arrow mark. And I told you when I have given you the explanation of theory portion that whenever we are having one side endpoint and other side arrow mark, then it is the figure of ray. So this figure is representing ray OX. The name of the figure is, here you can see at endpoint letter O is there and towards the arrow side letter X is there. So the name of this ray is ray OX. So you can see the answer on the lining page. It is figure A is a ray and the name of ray is ray OX. और यू कैन राइट लाइक दिस विद द सिंबल ऑफ रे OX को सिंबल के साथ में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर O के ऊपर आप मेंशन करोगे एंड पॉइंट और X के जस्ट ऊपर आप मेंशन करोगे एरो मार्क. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट एंड दिस इज द फिगर ऑफ बी पार्ट. बी पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस फिगर में दोनों तरफ एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कभी भी किसी लाइन में दोनों तरफ अगर एंड पॉइंट्स हैं तो वो कहलाती है लाइन सेगमेंट, बिकॉज इसकी एक फिक्स्ड लेंथ है, ये इससे ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती. तो ये जो फिगर है, ये फिगर है लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का नेम क्या है? इस लाइन सेगमेंट का नेम है एल एम या फिर आप लिख सकते हो एम एल. सो हियर सी ऑन द लाइनिंग पेज, फिगर बी इज अ लाइन सेगमेंट. फिगर बी लाइन सेगमेंट है और इसका नेम है लाइन सेगमेंट एल एम, या तो आप लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट एल एम या फिर आप क्या लिखेंगे एल एम और LM के ऊपर आप सिंबल मेंशन कर देंगे लाइन सेगमेंट का, जिसमें आप दोनों तरफ एंड पॉइंट्स शो करेंगे. ओके, लाइन के दोनों तरफ एंड पॉइंट शो करेंगे तो वो बन जाएगा लाइन सेगमेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिगर सी. सो दिस इज फिगर सी. फिगर सी में स्टूडेंट्स आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दिख रहा है, ओके, विच इज शोन विथ लेटर M, कैपिटल लेटर M. सो द नेम ऑफ दिस फिगर इज पॉइंट M. That's what I have written on the lining page. Figure C is a point और नेम क्या है इसका? जो भी लेटर मेंशन है वही लेटर हम यहाँ पर शो करेंगे. So the name of figure C is point M. Fine. Now let's move on to figure D and this is the figure D. फिगर डी में देखिए स्टूडेंट्स, आपको लाइन के दोनों तरफ एरो मार्क्स दिख रहे हैं. सो दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन. ये जो फिगर है ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि कभी भी लाइन अगर गिवन हो और उसके दोनों तरफ एरो मार्क्स हो तो ये जो लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड हो सकती है. ये यहाँ पर डाउनवर्ड्स भी एक्सटेंड हो सकती है और अपवर्ड भी एक्सटेंड हो सकती है. तो अगर कोई लाइन के दोनों तरफ एरो मार्क्स हो तो यू जस्ट रिमेंबर दैट इट इज अ फिगर ऑफ लाइन. ओके, सो लाइनिंग पेपर पे देखिए व्हाट आई हैव रिटन. फिगर डी इज अ लाइन और इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा लाइन ए बी, क्योंकि इसके ऊपर जो दो पॉइंट्स हैं वो क्या है? लेटर ए एंड लेटर बी. तो यहाँ पर लाइन का नेम हो जाएगा लाइन ए बी. और लाइन ए बी को आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं जहां पर आप ए बी के ऊपर लाइन का सिंबल मार्क करेंगे और दोनों तरफ एरो होना चाहिए. ओके, नाउ सी फिगर ई. फिगर ई, ये है फिगर ई स्टूडेंट्स. आपको दिख रहा है कि ये प्लेन फिगर है और प्लेन की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि प्लेन को हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में स्मॉल लेटर P गिवन है और यहाँ पर एरो मार्क्स दे रखे हैं. इन एरो मार्क्स से ये पता चल रहा है कि प्लेन को हम चारों डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं. जब मैंने आपको प्लेन टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया था स्टूडेंट्स, तब मैंने आपको बताया था कि प्लेन एक ऐसा फिगर होता है जो हम जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन के अंदर वो एक्सटेंड हो सकता है. प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं हो सकती है. तो ये एरो मार्क्स यही बता रहे हैं कि ये जो प्लेन का फिगर है ये टॉप में भी एक्सटेंड हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी एक्सटेंड हो सकता है, बॉटम में भी एक्सटेंड हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी
एक्सटेंड हो सकता है. सो बेसिकली दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द फिगर ऑफ प्लेन and the name of this figure is plane P. So just pay attention on lining page. Figure E is a plane and the name is plane P. Is it clear? Now we are on question number 2. Question number 2 is just opposite of question number 1 students. Question number 1 के अंदर figures given थे और हमें उनका name लिखना था. यहाँ पर name given है और हमें figures draw करने हैं. तो जो सबसे first figure है उसमें हमें draw करना है point M. आपको एक point draw करना है और उसका name देना है point M. Okay, so see here I have drawn one point. यहाँ पर मैंने एक point draw कर दिया है और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था स्टूडेंट्स कि हमें पॉइंट को किस लेटर से डिनोट करना है, तो हमें पॉइंट को डिनोट करना था लेटर M से. तो यहाँ पर ये हो गया पॉइंट M. ओके, बी पार्ट में गिवन था स्टूडेंट्स कि हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और लाइन सेगमेंट का नेम क्या होना चाहिए, XY. लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होती है और उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है और इसके दो एंड पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है. ये जो एंड पॉइंट है इसका नेम है लेटर X और यहाँ पर जो एंड पॉइंट है इसका नेम है लेटर Y. So this is a figure of line segment representing XY. Now नेक्स्ट फिगर में हमें ड्रॉ करना था फिगर C के अंदर रे MN. M पर होगा हमारा एंड पॉइंट और N की तरफ होगा हमारा एरो मार्क. बिकॉज यू कैन सी दिस ऑन द लाइनिंग पेपर. C MN. तो M के जस्ट ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स हमारा एंड पॉइंट्स और N की तरफ जा रहा है हमारा एरो मार्क. तो हम फिगर में भी वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए M के ऊपर है डॉट और N की तरफ है एरो मार्क. नाउ स्टूडेंट्स हियर आई हैव ड्रॉन दिस रे स्लैंटिंग. ओके, if you want you can draw it in vertical way और horizontal way also. आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसको ड्रॉ कर सकते हैं. आप चाहे तो वर्टिकल ड्रॉ करिए, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए या फिर जिस तरीके से मैंने स्लैंटिंग ड्रॉ करा है आप भी इसको स्लैंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं. बस आप पोजीशन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के M की तरफ एंड पॉइंट है तो जहां एंड पॉइंट है वहां आप लेटर M ही मेंशन करेंगे और जहां एरो मार्क है वहां पर आप लेटर N मेंशन करेंगे. देन डी पार्ट के अंदर हमें गिवन था कि हमें क्या बनाना है. आप देखिए AB के ऊपर कौन सा सिंबल गिवन है, दोनों तरफ एरो मार्क है तो AB के ऊपर लाइन का सिंबल गिवन है तो हमें डी पार्ट के अंदर ड्रॉ करनी है लाइन. सो सी हियर आई हैव ड्रॉन अ लाइन और लाइन के दोनों तरफ एरो मार्क्स शो कर दिए हैं और क्वेश्चन में गिवन था कि हमें इसके ऊपर दो पॉइंट्स मार्क करके दिखाने हैं AB. तो हमने भी यहाँ पर दो पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं लेटर A और लेटर B. जैसा कि मैंने आपको सी पार्ट में बताया कि मैंने स्लैंटिंग रे ड्रॉ करी है. आप चाहे तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रे भी ड्रॉ कर सकते हैं. उसी तरीके से डी पार्ट में भी मैंने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करी है. इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आल्सो. ओके, देन in E part it is asked to draw figure of plane and name that plane as plane Q. See on the lining page we have to draw plane Q. So here I have drawn the figure of plane. plane draw करने के लिए आप सिंपल पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फिगर ड्रॉ किया है और इसके लिए जो लेटर हमने यूज में लिया है वो है स्मॉल लेटर Q. स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर पॉइंट को जब आप नेम करते हैं तो उसके लिए आप हमेशा कैपिटल लेटर यूज में लेते हैं. देखिए पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर यूज में लेंगे, लेकिन अगर आप प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा स्मॉल लेटर यूज में लेंगे. तो इस प्लेन को रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल लेटर Q से और चारों तरफ आप यहाँ पर एरो मार्क्स शो करेंगे ये बताने के लिए कि प्लेन जो है वो चारों ही डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, so here I have explained you question number 1 and question number 2. I hope both these questions must be clear. So now let's move on to question number 3. Now question number 3 is MCQ based question. Tick right the correct option. जो भी correct option है उसे हमें choose करना है. तो statement read करिए students. First statement है a line has dash end point. line के कितने end points होते हैं आपको मैंने students theory portion में explain किया था. रे का वन एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है. लाइन के दोनों तरफ एरो मार्क्स होते हैं. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 1, 2, 3 और नो. सो लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 विच इज नो. देन बी पार्ट के अंदर देखिए a line segment is a part of a dash. line segment किसका पार्ट होती है, तो line segment is a part of line. line segment line का ही पार्ट होती है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड विच इज लाइन. देन
और रे हैज डैश एंड पॉइंट, रे के अंदर कितने एंड पॉइंट होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था रे के अंदर ओनली वन एंड पॉइंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विच इज 1. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. So students, question number 4 is draw two rays that have a common end point O. आपको दो रेस ड्रॉ करनी है जिसका कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए और उस कॉमन एंड पॉइंट का नेम होना चाहिए लेटर O. So pay attention on plain paper. Figure I have drawn on the plain paper. So here you can see I have drawn two rays. यहाँ पे मैंने दो रेस ड्रॉ करी है. फर्स्ट रे जो है वो है OA और जो सेकेंड रे ड्रॉ हुई है यहाँ पर वो हुई है OB. ओके, ये दो रेस हैं और इन दोनों रेस का कॉमन एंड पॉइंट है, एक ही कॉमन एंड पॉइंट है. इस कॉमन एंड पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है लेटर O से. ओके, सो देखिए क्या मेंशन किया है, टू रेस OA एंड OB. यहाँ पर दो रेस हैं OA और OB और उनका कॉमन एंड पॉइंट है लेटर O. ओके, कॉमन एंड पॉइंट इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है जहां पर दो रेस आकर मिलती है एंड इट इज फॉर्मिंग एन एंगल. ये दोनों रेस मिलाकर एक एंगल फॉर्म कर रही है. ओके, so like this we have to draw the figure of question number 4th. Now let's move on to question number 5th. In question number 5th, students, one figure is given and we have to identify the figure and name that figure. Okay, हमें उस figure को identify करना है और उसका name बताना है. So pay attention on plain paper. This is the figure which is given in the question. ये figure question के अंदर given है. एक तरफ यहाँ पर A मार्क किया हुआ है, दूसरी तरफ C मार्क किया हुआ है और C के जस्ट सामने आपको एरो मार्क दिख रहा है. तो वन एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ एरो मार्क है. सो ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रे को और रे का नेम क्या है, यहाँ पर पीछे की तरफ आपको दिख रहा है जहां एंड पॉइंट है वहां है लेटर A और जहां पर एरो मार्क है वहां है लेटर C. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रे AC. ओके, लाइनिंग पेपर पर देखिए, यू कैन नेम द फिगर एज रे AC और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय सिंबल. आप इसको सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. AC लिखिए और AC के ऊपर आप स्मॉल रे का सिंबल बना दीजिए. तो एक तरफ A के ऊपर होना चाहिए एंड पॉइंट और C की तरफ होना चाहिए एरो मार्क. सो लाइक दिस यू कैन नेम दिस फिगर. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड व्हाट इज गिवन. राइट द नेम्स ऑफ द लाइंस इन द एडजेसेंट फिगर. जो फिगर गिवन है बुक के अंदर हमें उसके अंदर कौन कौन सी लाइंस आ रही हैं उसका नेम बताना है. सो पे अटेंशन ऑन द प्लेन पेपर. सो दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. इस फिगर में कौन कौन सी लाइंस बन रही है स्टूडेंट्स ये हमें बताना है. तो देखिए कौन सी लाइन बन रही है, आप A से स्टार्ट करिए. सो द फर्स्ट लाइन हियर इज लाइन AB, सेकंड लाइन you can say is line AC and third line you can say is line BC. So these are the three lines which are there in this figure. Okay, A से B की तरफ लाइन जा रही है, फर्स्ट लाइन, दोनों तरफ एरो मार्क्स है. So this is the first line AB, then next AC and the third one is BC. So like this you can write the names of three lines which are there in this figure. So line AB, line AC and line BC. और you can represent it with symbol also, या फिर आप इसको symbol के साथ में represent करिए. दोनों तरफ arrow marks होने चाहिए because these are the lines. तो lines को हम arrow marks के साथ में show करते हैं. Okay students? So here I have given you the explanation of all questions of exercise 6A. Now let's move on to the questions of exercise 6B. So question number first of exercise 6B is which of these figures represent an angle? कुछ फिगर्स गिवन है एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और हमें बताना है कि इन फिगर्स में से कौन सा फिगर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा फिगर एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. सो लेट्स मूव ऑन टू द प्लेन पेपर एंड दिस इज फर्स्ट फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्या ये ए फिगर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो यस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल. यहाँ पर एंगल फ्रेम हो रहा है क्योंकि एक कॉमन एंड पॉइंट है और दो रेज बन रही हैं इसके अंदर. ओके, कभी भी किसी फिगर को हम एंगल तभी बोलते हैं जब उसके अंदर दो रेज होती हैं और वो दो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट पर आकर मीट करती है. तो यहाँ पर देखिए ये दो रेज हैं और ये इस कॉमन एंड पॉइंट पर आकर मिल रही है. सो यस, इट इज अ फिगर ऑफ एंगल. सी व्हाट आई हैव रिटन ऑन द लाइनिंग पेपर. फिगर ए रिप्रेजेंट्स एन एंगल एज इट हैज वन कॉमन एंड पॉइंट क्योंकि उसके अंदर एक कॉमन एंड पॉइंट है और दो रेज हैं. Okay, now let's pay attention on B part and B part is this. This is the figure of B part. B part के अंदर दो रेस तो है स्टूडेंट्स, लेकिन दोनों ही रेस का जो एंड पॉइंट है वो डिफरेंट है. इस रे का एंड पॉइंट यहाँ पर है और दूसरी रे का एंड पॉइंट यहाँ पर है. इनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं है. अब क्योंकि इनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं है इस वजह से ये एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. See what I have written on lining paper.
Figure B does not represent an angle as it does not have a common end point. ये angle को represent नहीं कर रही है क्योंकि इनका common end point नहीं है. Okay? Now let us move on to figure C and this is figure C. Figure C के अंदर भी हमें दो rays दिख रही हैं but दोनों ही rays का जो end point है वो different है, common end point नहीं है. So this figure is also not representing an angle. Figure C does not represent an angle as it does not have a common end point क्योंकि इसके अंदर भी common end point नहीं है. Then फिगर डी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स टू रेस बन रही हैं और दोनों ही रेस का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है. ओके, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसका एंड पॉइंट भी ये है और जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है ये भी कॉमन एंड पॉइंट पर है. ओके, सेम एंड पॉइंट है दोनों का. सो यस, फिगर डी इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल एज इट हैज वन कॉमन एंड पॉइंट एंड टू रेस, क्योंकि इसके अंदर भी एक कॉमन एंड पॉइंट है एंड टू रेस है. ओके स्टूडेंट्स, now we are on question number 2 and in question number 2 we have to name the angles. Okay, some figures of angles are given and we have to name the angles. So let's move on to the plain paper. This is the first figure, A part. Okay, ये है first figure. यहाँ पर आप देख सकते हो students के एक angle बन रहा है और इस angle का common end point है point Q. तो इस एंगल का नेम हम कैसे देंगे? जो कॉमन एंड पॉइंट वाला लेटर होगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि वो लेटर सेंटर में आएगा. तो आप इसको 3 लेटर में लिख सकते हैं. तो 3 लेटर में आप इसका नेम कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एंगल आर क्यू पी. और अगर आप सिंगल लेटर में लिख रहे हैं तो सिंगल लेटर में आप सिर्फ सेंटर वाला लेटर लिखेंगे, दैट इज लेटर क्यू. सो लाइक दिस यू कैन नेम दिस एंगल. इस तरीके से आप इसका नेम दे सकते हैं. एंड लाइक दिस वी हैव टू नेम ऑल द एंगल्स. सो बी पार्ट में देखिए कॉमन एंड पॉइंट सबसे पहले आप देखेंगे तो कॉमन एंड पॉइंट है यहाँ पर लेटर वाई. ओके, तो इसका अगर हम नेम देंगे तो हम नेम कैसे दे सकते हैं इसका? 3 लेटर में एंगल एक्स वाई जेड, या फिर आप इसका नेम दे सकते हैं एंगल जेड वाई एक्स. और सिंगल लेटर में अगर आप नेम देंगे तो इसका नेम हो जाएगा ओनली एंगल वाई. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फिगर. यहाँ पर जो कॉमन एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है लेटर आर. सो 3 लेटर के अंदर अगर हमें इसका नेम देना है, सो 3 लेटर में इसका नेम या तो आप लिख सकते हैं क्यू आर पी, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो सेंटर में रहेगा, या फिर आप इसका नाम दे सकते हैं पी आर क्यू. और सिंगल लेटर में अगर आप नाम देंगे तो सिंगल लेटर में इसका नाम हो जाएगा लेटर आर. ओके, एंगल का साइन सबके सामने आप मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स. जस्ट सी, सब एंगल्स के सामने एंगल का साइन आना चाहिए. अगर आप 3 लेटर्स में मेंशन कर रहे हैं तो भी एंगल का साइन आना चाहिए. अगर आप 1 लेटर में मेंशन कर रहे हैं तो भी एंगल का साइन कंपल्सरीली होना चाहिए. ओके, देन पे अटेंशन ऑन डी पार्ट. डी पार्ट के अंदर जो कॉमन एंड पॉइंट है वर्टेक्स है वो है पॉइंट डी. सो अगर इसका नेम हमें मेंशन करना है तो हम इसका नेम 3 लेटर्स में लिख सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, या आप लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, या फिर सिंगल लेटर के अंदर आप इसका नाम लिख सकते हैं एंगल बी. ओके, नाउ इट इज हैविंग 2 मोर पार्ट्स. 2 और पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर, पार्ट ई एंड पार्ट एफ. तो पार्ट ई के अंदर देखिए ये है इसका कॉमन एंड पॉइंट, और इस कॉमन एंड पॉइंट का जो नेम है वो क्या है? इसका नेम है लेटर ओ. ओके, अब जब आप इसको 3 लेटर के अंदर मेंशन करेंगे तो आप इसका नाम दे सकते हैं एंगल एम ओ एन. रिमेंबर द वर्टेक्स लेटर विल कम इन द सेंटर. या फिर आप इसका नेम दे सकते हैं नेक्स्ट वे में एंगल एन ओ एम, और इन सिंगल लेटर यू कैन गिव नेम टू दिस एंगल एज एंगल ओ. देन लास्ट एफ पार्ट के अंदर देखिए जो कॉमन वर्टेक्स है वो है वर्टेक्स ई. देन 3 लेटर्स के अंदर अगर आप इसका नेम लिखेंगे तो आप इसका नेम दे देंगे डी ई एफ, और यू कैन गिव नेम एस एफ ई डी. और सिंगल लेटर के अंदर अगर आपको नेम देना है तो आप दे देंगे एंगल ई. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. एंड व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 3? In question number 2 on lining paper, you only have to mention the names of the angle. Now, question number 3 is name all the angles in the given figure. Question number 3 में एक figure given है students, और उस figure को देखकर हमें देखना है कि उसके अंदर कितने angles बन रहे हैं, और जितने भी angles बन रहे हैं उनके सबके names हमें बताने हैं. So lining paper पर सारे angles के name लिखे हुए हैं, but you have to see the figure and identify the names of the angle. So देखिए यहाँ पर total 3 angles बन रहे हैं students. So this is the first angle,
दिस इज द सेकंड एंगल, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, और एक एंगल है जो कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पर M से लेकर N तक, MON, ये आउटर एंगल है। इसी एंगल के अंदर बाकी के दो एंगल्स बने गए हैं, तो तीन एंगल हैं यहाँ पर बेसिकली। फर्स्ट एंगल का आप नेम दे सकते हैं यहाँ पर MON, दिस इज द फर्स्ट एंगल। देन इसके बाद में जो सेकंड एंगल है वो क्या है, MOP, ओके। सो सेकंड एंगल में आप मेंशन कर देंगे MOP, और थर्ड एंगल जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ से है PON। सो लाइक दिस यू विल नेम ऑल द थ्री angles, okay, three angles are there on this figure, so we have mentioned the name MOP, PON and MON, okay. Now we are on question number 4. It is, look at the figure given alongside and do the following. हमें एक figure given है question number 4 के अंदर, उसे हमें देखना है और कुछ questions given है उसका हमें reply करना है। So first देखिए, label the angle, एक angle given है, उसका नेम हमें प्रोवाइड करना है। तो ये एंगल का नेम हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 3 पॉइंट्स गिवन है इस एंगल के ऊपर, देखिए यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो इस फिगर को हमें नेम देना है। तो सबसे पहले इस फिगर को मैं नेम दे रही हूँ एंगल ABC। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया नेम A, लेटर A, here B and here letter C. So the name of this angle is angle ABC. What I have written here on the plain paper. The name of the angle is angle ABC. Second देखिए, show 3 points in the interior of the angle. हमें इस एंगल के अंदर की तरफ 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो आप एंगल के अंदर कहीं पर भी 3 पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट मार्क कर दिए, और फिर इन तीनों पॉइंट्स को हमें देना होगा नेम। तो देखिए मैंने जैसे कि लाइनिंग पेपर पे लिखा है 3 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल आर P, Q and R। तो 3 पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ इनका मैं नेम दे दूंगी। एक को बोल देंगे हम लेटर P, then Q and R. So here I am mentioning letter Q and here I am mentioning letter R. So these are the 3 points in the interior of the angle. Then in third point it is given show 3 points in the exterior of the angle. आपको एंगल के बाहर 3 पॉइंट्स मेंशन करने। तो आप एंगल के बाहर कहीं पर भी 3 पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि एंगल के बाहर है, और इन 3 पॉइंट्स को भी हमें लेबलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ लेटर X, here letter Y and here letter Z. So like this we can label this particular figure, okay. And on lining paper what I have mentioned, 3 points in the exterior of the angle are X, Y and Z. तो ये 3 points थे जो हमने एंगल के बाहर की तरफ मेंशन कर दिए, okay. Now we are on question number 5th, and what is there? Name the vertices and the arms of the following angles. Again in question number 5th, one figure is given, and by looking that figure we have to tell the name of the vertex and arms. एंगल को देख के हमें बताना है कि एंगल का वर्टेक्स क्या है और एंगल की आर्म क्या है। सो जस्ट सी फिगर A, ये है फिगर A। तो 2 रेज हैं यहाँ पर इस फिगर के अंदर और एक कॉमन एंड पॉइंट है। तो ये जो कॉमन एंड पॉइंट है यही कहलाएगा फिगर का वर्टेक्स। तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए वर्टेक्स हो जाएगी O। और अगर हम आर्म्स की बात करें तो आर्म्स देखिए फिगर के अंदर ये जो है, जो 2 रेज बन रही हैं यही कहलाएंगी एंगल की आर्म। तो यहाँ पर देखिए OM और ON, these are the 2 arms of this angle. So I have mentioned it OM and ON. फिगर B में देखेंगे आप स्टूडेंट्स, फिगर B के अंदर जो कॉमन एंड पॉइंट है वो है पॉइंट B। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वर्टेक्स B। और अगर हम आर्म्स की बात करें तो इसमें आर्म्स क्या हो जाएंगे, AB and CB, और you can write BA and BC. So here I have written BA and BC, जो कॉमन एंड पॉइंट से चल रही हैं आप उसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, B से A की तरफ और B से C की तरफ। So you can name BA and BC. Then C पार्ट के अंदर देखिए जो कॉमन एंड पॉइंट है वो है पॉइंट O। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स हो जाएगा C पॉइंट के अंदर वो हो जाएगा पॉइंट O। देखिए वर्टेक्स इज O। और आर्म्स की अगर हम बात करें तो आर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर OX एंड OZ। O से X की तरफ रे जा रही है और O से Z की तरफ जा रही है, तो आर्म्स हो गए OX and OZ, okay. Now we are on question number 6 and it is name all the angles in the following figure. Again some figures are given and whatever angles are there in this figure we have to name all the angles. जितने भी angles आ रहे हैं उनका हमें name बताना है. So this I am explaining through figure only, so pay attention on plain paper. This is the figure of A part, okay. यहाँ पर हमें
इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर कितने एंगल्स बन रहे हैं वो सारे एंगल्स हमें देखने हैं और उनका नेम बताना है। सो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स कि इस फिगर के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है, एक नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है। हाउ यू विल बी राइटिंग द नेम? जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है उसमें 3 एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है एंगल ए, एक एंगल डी और एंगल सी। सो वन बाय वन हम अगर इसको 3 लेटर्स में लिखते हैं तो 3 लेटर्स के अंदर सेंटर पॉइंट में एक बार आएगा लेटर डी। तो पहले अगर हम लेटर डी को सेंटर में लेते हुए एंगल का नाम लिखते हैं तो हम नाम लिख सकते हैं इसमें ए डी सी। ओके, अब अगर हम लेटर सी को सेंटर में लेकर और नाम लिखते हैं तो हमारा जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नेम हो जाएगा हमारा डी सी ए। ओके, नेक्स्ट नेम आप लिख सकते हैं डी सी ए। अब इसको आप रोटेट करके भी लिख सकते हैं, आप डी सी ए भी लिख सकते हैं या फिर आप ए सी डी भी लिख सकते हैं, बस लेटर जो सी है वो सेंटर में आना चाहिए। और एक बार आप लेटर ए को सेंटर में रख के और नाम लिखिए, तो यहाँ पर लेटर ए को अगर आप सेंटर में लिखेंगे तो आपका नाम हो सकता है यहाँ पर सी ए डी, या फिर आप चाहें तो इसका नेम हो सकता है डी ए सी। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने आपको अपर ट्राइंगल में से तीनों एंगल के नेम बता दिए। अब हम लोअर ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ पर कॉमन जो पॉइंट है वो क्या है? ए और सी कॉमन है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी और नीचे वाले ट्राइंगल में भी। तो पहले हम ए को सेंटर में लेते हुए नेक्स्ट नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर ए को सेंटर में लेते हुए नेक्स्ट नेम हो जाएगा आपका बी ए सी, या आप लिख सकते हैं सी ए बी। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बी ए सी। देन सी को सेंटर में लेते हुए हमारा जो ट्राइंगल का नेम है वो क्या हो जाएगा? अगर हम इस पॉइंट सी को सेंटर में लेते हैं तो हमारा नेम हो जाएगा बी सी ए। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं ए सी बी। ओके, और जो थर्ड हमारा यहाँ पर नीचे की तरफ जो एंगल का नेम होगा वो होगा बी को सेंटर में लेते हुए। तो बी को सेंटर में लेते हुए हमारा नेम हो जाएगा ए बी सी, या आप लिख सकते हैं सी बी ए। ओके, तो ये तो हो गए आपके 6 एंगल के नेम। अब दो और एंगल इसके अंदर बन रहे हैं, टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। एक देखिए डी ए बी, ये भी एक एंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पर दो रेज हैं, ए डी और ए बी दो रेज हैं और एक कॉमन एंड पॉइंट है इसका ए। तो एक एंगल यहाँ पर और बन जाएगा जिसके अंदर हमें लेटर ए को सेंटर में लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया इसका नेम हो जाएगा डी ए बी। ओके, और इसी तरीके से इस तरफ से अगर आप देखोगे तो एक और एंगल बन रहा है जिसका नेम है डी सी बी। ओके, तो इस तरफ एक और एंगल हमारा बन जाएगा जिसका नेम हम दे देंगे डी सी बी। फाइन, सो टोटल यहाँ पर स्टूडेंट्स 8 एंगल्स बने हैं। 3 एंगल्स ऊपर वाले ट्राइंगल में, 3 एंगल्स नीचे वाले ट्राइंगल में, देन 3 and 3 6 हो गए, एक 7th एंगल इस तरफ और 8th एंगल इस तरफ। So these are all the angles of figure A. Now let's move on to the angles of figure B. Figure B के अंदर total 3 एंगल्स ही बन रहे हैं। यहाँ पे 3 एंगल हैं, देखिए 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर P Q R। सो 3 एंगल बन रहे हैं, एक एक करके हमें तीनों एंगल को सेंटर में लेना है। अगर हम P को सेंटर में लेते हैं, ओके, लेटर P को सेंटर में लेते हैं तो हमारे एंगल का नेम हो जाएगा Q P R, और रोटेट करके भी लिख सकते हो आप, R P Q भी लिख सकते हो। अगर आप R को सेंटर में लेते हो तो नेम हो जाएगा P R Q, या फिर आप लिख सकते हो Q R P। और अगर आप Q को सेंटर में लेते हो ट्राइंगल का नेम हो जाएगा देन P Q R, या फिर आप लिख सकते हो R Q P। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट फिगर। दिस इज द लास्ट फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज द सेकेंड एंगल, दिस इज द थर्ड एंगल, देन दिस इज द कंप्लीट 1/4 एंगल। ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये भी एक एंगल है, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक दिस इज द 5th एंगल, एंड दिस EBC इज द 6th एंगल। सो टोटल यहाँ पर 6 एंगल बन रहे हैं। तो देखिए 1 by 1 हम लिखते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इसको हम मेंशन कर देते हैं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन भी एक एंगल होता है 180 डिग्री का। तो ये देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक फर्स्ट एंगल बन जाएगा हमारा। तो फर्स्ट एंगल हमने मेंशन कर दिया ABC। अब नेक्स्ट एंगल देखिए, ये जो एंगल है AB और B से ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर। सो दिस इज द सेकेंड एंगल, ABE नाम हो जाएगा इसका। सो सेकेंड एंगल हम मेंशन करते हैं ABE। नाउ सी स्टूडेंट्स, थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल मैंने आपको बेस लाइन में बता दिया, सेकेंड एंगल ये हो गया। थर्ड एंगल देखिए, ये जो सेंटर में बन रहा है EBD, दो रेज हैं यहाँ पर और एक कॉमन एंड पॉइंट है।
सो थर्ड एंगल का हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर नेम हमारा, इट विल बी EBD. ओके, नाउ सी फोर्थ एंगल. फोर्थ एंगल के अंदर देखिए ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर DBC. ओके, सो दिस विल बी द फोर्थ एंगल, सो मेंशन द नेम DBC. ओके, नाउ फिफ्थ एंगल. फिफ्थ एंगल देखिए ABD. ये भी दो रेज हैं, देखो A से लेके B तक और B से लेके D तक, ये दोनों रेज आके कॉमन एंड पॉइंट B के ऊपर मीट कर रही है. सो नेक्स्ट एंगल हो जाएगा यहाँ पर ABD. ओके, and then the last angle will be this EBC. Okay, this is the first ray, this is the second ray, and these are meeting on point B. तो यहाँ नेम हो जाएगा EBC. So total 6 angles are there in this figure. Okay, this is the first angle जो baseline है, this one is the second, this is the third, this one is the fourth, then this ABD is the fifth angle, and then finally EBC is the sixth angle. Fine. So students, now we are on exercise 6C, and the question number 2 of exercise 6C is find the measure in degrees of the given angle. One figure of protector is given here. Okay, you can see the figure of protector. It is given in your book in question number 2, and then some angles are drawn on this protector. इस प्रोटेक्टर पे कुछ एंगल्स ड्रॉ हुए हुए हैं और हमें उन एंगल्स का मेजरमेंट बताना है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर प्रोटेक्टर. आपको प्रोटेक्टर पता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर के अंदर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के दो मेजरमेंट गिवन होते हैं. ओके, एक आपको अंदर की तरफ स्केल दिखती है, एक आपको बाहर की तरफ स्केल दिखती है, जिसको हम बोलते हैं अपर स्केल और लोअर स्केल. ओके, जो अपर स्केल होती है वो जिस तरीके से आपकी क्लॉक चलती है, इस तरीके से आपकी क्लॉक चलती है, तो अपर स्केल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजरमेंट शो करती है, और जो लोअर स्केल है, जो अंदर की तरफ स्केल होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जो है वो मेजरमेंट शो करती है. फाइन. अब हमें इसके अंदर मेजरमेंट को रीड कैसे करना होता है वो आप समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मार्किंग करी है इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर. ये जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर के अंदर यहाँ पर जो आपको A पॉइंट दिख रहा है, ये जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी प्रोटेक्टर की, और ये जो साइड है ये प्रोटेक्टर की राइट हैंड साइड कहलाएगी. ओके, राइट हैंड साइड की तरफ जितने भी एंगल्स फ्रेम होंगे उसको रीड करने के लिए हम लोअर स्केल को देखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने भी एंगल्स फेस करेंगे उसको रीड करने के लिए हम अपर स्केल को यूज में लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो सी सबसे पहले ए पार्ट के अंदर हमें देखना है एंगल AOB. तो आप देखिए ये है A, ये है O पॉइंट, एंड दिस इज B. ओके, AOB. तो एंगल का जो फेस है स्टूडेंट, सो दिस इज द फेस ऑफ द एंगल. ये जो एंगल का फेस है ये किस तरफ जा रहा है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो जैसा कि मैंने बताया अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंगल का फेस जा रहा है तो आप अपर स्केल को रीड करेंगे. तो यहाँ पर B जो है वो अपर स्केल में कौन से पॉइंट के ऊपर जा रहा है, आप देखिए जो B पॉइंट है वो जा रहा है अपर स्केल में 10 डिग्री के ऊपर. तो यहाँ पर AOB का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 10 डिग्री. ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो एंगल है वो क्या है, एंगल AOE. तो ये है आपका AO एंड दिस इज पॉइंट E. फाइन. AOE, E जो पॉइंट है वो देखिए कौन से डिग्री के ऊपर आ रहा है, 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है. 90 एक ऐसा एंगल होता है स्टूडेंट्स कि आप अपर स्केल में देखिए या लोअर स्केल में देखिए आपको 90 डिग्री ही मेजरमेंट मिलेगा वहां पर. ओके, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि अगर 90 डिग्री आ रहा है तो अपर स्केल हो या लोअर स्केल हो हमारे एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री ही होगा. तो यहाँ पर AOE का मेजरमेंट हो जाएगा 90 डिग्री. नेक्स्ट देखिए आप एंगल, ये है GOH. तो यहाँ पर है आपका पॉइंट G, दिस इज O एंड दिस इज H. अब देखिए GOH का जो फेस है वो किस तरफ आ रहा है, इस एंगल का फेस आ रहा है राइट हैंड साइड की तरफ. तो अगर राइट हैंड साइड की तरफ फेस आ रहा है तो हम लोअर जो स्केल है उसको रीड करेंगे. तो यहाँ पर लोअर स्केल के अंदर देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, लोअर स्केल के अंदर यहाँ पर आ रहा है नंबर 10. तो यहाँ GOH का मेजरमेंट हो जाएगा 10 डिग्री. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट D. So pay attention on part D. It is FOA. So this is FOA. So A is coming towards left hand side.
ओके, जो A पॉइंट है आपका, जो बेस लाइन है आपकी, वो बेस लाइन कहाँ आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रही है। तो बेस लाइन अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो आप क्या करेंगे, आप अपर स्केल को देखेंगे। तो यहाँ देखिए जो F पॉइंट है, F पॉइंट पे आप 70 डिग्री को नहीं देखेंगे, लोअर स्केल को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे अपर स्केल को, क्योंकि जो आपका A पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको क्या कहा, आप अपर स्केल का मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ अपर स्केल का मेजरमेंट आ रहा है 110 डिग्री, तो FOA का मेजरमेंट हो जाएगा 110 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा DOA। ओके, तो देखिए ये है हमारा D पॉइंट, यहाँ पर है D पॉइंट, और OA, यहाँ पर भी जो A है, A का जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो अगेन अगर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो हम अपर स्केल को देखेंगे। तो यहाँ पर अपर स्केल में कौन सा मेजरमेंट है, 60 और 120 है। तो 120 तो लोअर स्केल में, हमें देखना है अपर स्केल। तो यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा DOA, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर? नाउ कम ऑन F पॉइंट। F पॉइंट के अंदर है COA। सो वेयर इज लेटर C? दिस इज COA। अगेन लेटर A इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम अपर स्केल को रीड करेंगे। तो यहाँ पर COA में देखिए अपर स्केल में कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पर है 30 और 40। 30 और 40 के बीच में जा रही है ये लाइन स्टूडेंट्स। तो 30 और 40 के बीच में हम इसको रीड करेंगे 35 डिग्री। आप नीचे वाली स्केल नहीं रीड करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे 145 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फेस हो रहा है एंगल का तो हम अपर स्केल रीड करेंगे। तो यहाँ पर अपर स्केल के अकॉर्डिंग इस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 35 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Now students, our next topic is type of angles. This also I have explained you in theory portion कि जितने भी एंगल्स अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, 0 से ग्रेटर होते हैं और 90 से स्मॉलर होते हैं, तो वो एंगल कहलाते हैं एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री वाला एंगल होता है तो वो कहलाता है राइट एंगल, और अगर 90 से ग्रेटर एंगल होते हैं और 180 से स्मॉलर एंगल होते हैं तो वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और कंप्लीट अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ओके, 180 से अगर ग्रेटर एंगल होते हैं तो वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर 0 डिग्री मेजरमेंट होता है तो वो कहलाते हैं जीरो एंगल, और कंप्लीट 360 डिग्री अगर मेजरमेंट होता है तो वो कहलाता है complete angle. Okay, so keep all these points in your mind, and with this I am moving on to question number 3rd. So this is your question number 3rd students. Here you have to classify the angle according to its measurement. Measurement के according आपको angle का नेम बताना है। So सबसे पहले है 40 डिग्री। 40 डिग्री जो कि 0 और 90 के बीच में होता है, 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर, तो ये होगा एक्यूट एंगल। सेकेंड है 95 डिग्री। 95 is greater than 90 and less than 180, so this will be obtuse angle. 105 again greater than 90 and less than 180, so it will also be obtuse angle. Then 180 degree. 180 degree I told is a straight line, so it will be straight angle. Then 90 degree will be a right angle. 360 degree will be a complete angle. 75 degree is less than 90 degree and greater than 0 degree, so it will be acute angle. 145 degree greater than 90 degree and less than 180 degree, so it will be obtuse angle. 25 degree less than 90 degree and greater than 0 degree, so it will be acute angle. 270 degree. 270 degree is greater than 180 degree and less than 360 degree, so it will be reflex angle. So in this third question it was asked to write the names of the angles, so like this you can write the name of the angles. Fine Students, here I have given you the explanation of 3 exercises of chapter number 6 geometry, that is exercise 6A, 6B and 6C. I hope students all the topics which I have explained you in this video must be clear to you, and if suppose you are finding doubt in any question, then I request you to please mark your doubt and ask me in the live class of maths. Okay, and now wait for my new video where I will be explaining you few more exercises of this chapter. So I am ending my lecture here. Do take good care of yourself students. Thank you so much.